गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर एक लेक्चर दिया है ऑनलाइन, आप लोगों ने देखा होगा। शुरुआत में उसको समझने में कठिनाई जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि सब नोटेशन के आधार पर उसको सॉल्व किया गया है। लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको 100% समझ में आएगा। और ये पेशेंस के साथ आपको वीडियो देखना है। अगर आप कट कट करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। शुरुआत में कठिनाई जाएगी, पर 100% आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखें, 4 एग्जांपल्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ये पहले भी क्वेश्चन में, पहले वीडियो में भी आ गए हैं, तो आप लोग देख लेना। फर्स्ट दिया है एक्स जेड स्मॉल p प्लस वाई जेड स्मॉल q इक्वल्स टू एक्स वाई। सेकंड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर p प्लस वाई स्क्वायर q इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। थर्ड दिया हुआ है p tan x प्लस q tan y इक्वल्स टू tan z। एंड थर्ड है, फोर्थ इक्वेशन है y स्क्वायर z अपॉन x स्मॉल p प्लस zx क्यूब इक्वल्स टू y स्क्वायर। ये 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन फर्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी 3 एक जैसे आएंगे सॉल्यूशन में, बाकी सबका नेचर एक जैसा है। सबसे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन फोर्थ क्या दिया है, गिवन PDE इज क्या है, y स्क्वायर z अपॉन x स्मॉल p प्लस zx q इक्वल्स टू y स्क्वायर। और चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y स्क्वायर z स्मॉल p, x को एलसीएम लेके यहाँ पे दें, zx स्क्वायर q इक्वल्स टू xy स्क्वायर। ये गिवन इक्वेशन हो गया, ठीक है। और विच इज किसके फॉर्म का है, विच इज ऑफ द फॉर्म कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। या विच इज ऑफ द फॉर्म ना बोल के, विच इज ऑफ द फॉर्म ना बोलकर हम बोल सकते हैं कि विच इज लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है। इसको चेंज नहीं करूंगा, विच इज लैग्रांज इक्वेशन। तो फिर क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R से। अब एक बात हमें यहां समझना है कि स्मॉल p और स्मॉल q ये दोनों क्या है, डेरिवेटिव है। p का मतलब है डेल z अपॉन डेल x, तो q का मतलब है डेल z अपॉन डेल y, ठीक है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका फॉर्म है इसका कैपिटल, ये हो गया कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। तो कंपैरिजन करते हैं, तो कैपिटल P की वैल्यू क्या मिल गई हमें, y स्क्वायर z, कैपिटल Q की क्या मिल जाएगी, zx स्क्वायर, कैपिटल R हो जाएगा यहाँ पर xy स्क्वायर। अब लैग्रांज या ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ये फार्मूला होता है dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन कैपिटल R। ये लैग्रांज का होता है, ठीक है। देखो दिया हुआ इक्वेशन क्या है, P है ना, इस P का मतलब क्या होता है, डेल z अपॉन डेल x। इस Q का मतलब क्या है, डेल z अपॉन डेल y। मतलब ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर लैग्रांज की हेल्प से हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो d में कन्वर्ट हो गया ये। तो ये अंडरस्टूड है p क्या है और q क्या है, ठीक है। इसे वैल्यू पुट कर दें हम, तो dx अपॉन क्या हो गया, कैपिटल P y स्क्वायर z, dy अपॉन क्या हो गया, zx स्क्वायर एंड dz अपॉन हो जाएगा xy स्क्वायर। ये बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, चूंकि लैग्रांज का इक्वेशन था जिसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन गया। अब इसके हम कोई से भी दो सुइटेबल फ्रैक्शन चूज करेंगे और एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, इसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। देखो इसमें से सुइटेबल फ्रैक्शन ले रहे हैं हम, टेकिंग कौन से लेंगे, देखो फर्स्ट देखें हम और थर्ड देखें, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म कोई से भी ले सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है हम फर्स्ट और सेकंड लें, सेकंड थर्ड लें। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड और dz अपॉन क्या आया एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखो वेरिएबल सेपरेट हो रहा है यहाँ पर, x को dx के साथ भेज दिया हमने और z को dz के साथ भेज दिया। बस यही है कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएं, ऐसे सुइटेबल फ्रैक्शन चूज करना है हमें जिनके वेरिएबल सेपरेट हो जाएं, dx के साथ x का फंक्शन पहुंचे और dz के साथ z का या dy के साथ y का फंक्शन। ऑन इंटीग्रेटिंग both side, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ z dz। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, z का हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट आएगा तो उसको हम अपनी सुविधा के आधार पर a1 कह दिया इंटीग्रेशन का। अब देखो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू a1, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2a1, x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू a, हमने 2a1 को क्या कह दिया a, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2a1 जैसा है वैसे ही a बोल दिया उसको, ये हमने अपनी सुविधा से a1 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं और 2a1 भी लिखा रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन आ गया आपका u, जो हम बोल रहे थे ना भी इसको u कहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल इतना ही लिखा रहेंगे आप x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू a, ठीक है। ये फर्स्ट हमने कौन कौन से टर्म ले लिए, फर्स्ट और थर्ड, तो सेकंड बचा, सेकंड को तो लेना ही है, चाहे हम फर्स्ट के साथ लें उसको या सेकंड के साथ लें, मतलब सेकंड को चाहे फर्स्ट के साथ लें या फिर सेकंड को थर्ड के साथ लें, किसी एक के साथ तो लेना ही पड़ेगा। अब देखिए किसमें पॉसिबल है, सेकंड को यदि हम थर्ड के साथ लें तो एक x बच जाएगा, तो सेकंड और थर्ड में तो काम नहीं चलने वाला। फर्स्ट और सेकंड देखें, z से z कैंसिल हो जाएगा और सेकंड और थर्ड में काम चल जाएगा। देखो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स, ये कोई से भी ले सकते हैं, बस तीनों को लेना है हमें। तो dx अपॉन क्या है y स्क्वायर z इक्वल्स टू dy अपॉन zx स्क्वायर, तो ये z से z कैंसिल हो गया। देखो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ x स्क्वायर dx हो गया, यहाँ से y स्क्वायर dy हो गया। ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy, तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 y क्यूब बाई 3 प्लस b1 नाम ले लिया, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया इसका, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम x क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू b1, तो x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू 3v1 है ना, तो x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल्स टू 3v1 का नाम दे दिया हमने v, और ये इक्विवेलेंट टू आ गया v, नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरीके से ये एक कांस्टेंट यहां हमने a निकाला और दूसरा निकाला b, ठीक है, इस तरीके से ही निकालना है। हेंस जनरल सॉल्यूशन, हेंस जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइव इन ब्रैकेट जो u और v आते हैं ऐसे नोट करके v लिख देते हैं, मींस फाइव क्या आ रहा है, पहला x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और दूसरा आ रहा है ये कांस्टेंट x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू 0, ये आंसर है हमारा, ठीक है। इसको हम चाहते तो इसके इक्वल टू फंक्शन ऑफ ये भी लिख सकते थे। पहला लेक्चर आप लोग पूरा देखना तो उसमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी, भले ही आपको कम समझ में आए वो,
ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको देख लें, एक दूसरे से सॉल्व करना है। सेकंड को जब आप सॉल्व करें तो इसका ऑर्डर बनेगा dx अपॉन x स्क्वायर dy अपॉन y स्क्वायर dz अपॉन z स्क्वायर। आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले दो फ्रैक्शन ले लोगे तो भी इंटीग्रेशन हो रहा है, और दूसरा और तीसरा ले लोगे तब भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। दो कांस्टेंट निकलेंगे तो फाई के अंदर नोट करके आप लिख सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें से इसी को देख लो, सेकंड को, फिर इसके बाद फर्स्ट करवा देंगे। सॉल्यूशन सेकंड जल्दी से देखें। गिवन DE इज क्या है, x स्क्वायर p प्लस y स्क्वायर q इक्वल टू z स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये क्या है, विच इज लैग्रांज PDE या लीनियर PDE। ठीक है, तो किससे कंपेरिजन करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r से। तो कैपिटल P क्या आ गया, स्मॉल p का कोफिशिएंट होता है कैपिटल P, स्मॉल p का कोफिशिएंट क्या है x स्क्वायर, q हो जाएगा y स्क्वायर, और r जिसमें r हो गया z स्क्वायर। ठीक है, इट्स a क्या हो जाएगा, dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन कैपिटल R। dx अपॉन कैपिटल P है x स्क्वायर, dy अपॉन कैपिटल Q है y स्क्वायर और dz अपॉन कैपिटल R हो जाएगा z स्क्वायर। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया। इसमें हमें सुइटेबल फ्रैक्शन चूज करना है। सुइटेबल फ्रैक्शन कैसे चूज करना है कि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सके। तो शुरुआत में ही मिल रहा है आपको, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स क्या जाएगा, dx अपॉन x स्क्वायर dy अपॉन y स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट है, dx के साथ केवल x का फंक्शन है और dy के साथ केवल y का फंक्शन है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग dx अपॉन x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y स्क्वायर, तो 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो -1 अपॉन x ऐसे हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, मतलब x की पावर -1 अपॉन -1, मतलब -1 बाय x। ठीक है, तो -1 बाय y प्लस a, तो -1 बाय x प्लस 1 बाय y इक्वल टू a। ये पहला कांस्टेंट आ गया। ठीक है, इसको इस तरफ ले आए तो पहला कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट एंड सेकंड को ले लिए थे तो थर्ड को तो लेना ही है, चाहे हम सेकंड के साथ ले लें चाहे हम फर्स्ट के साथ ले लें। इनके बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व रखते हैं। तो x लेंगे तो अलग आंसर आएगा, y लेंगे तो अलग आएगा, पर कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, तो ये हो जाएगा dy अपॉन y स्क्वायर dz अपॉन z स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट है, dz के साथ z है, dy के साथ y है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर dy अपॉन y स्क्वायर dz अपॉन z स्क्वायर। इंटीग्रेट करने पे -1 बाई y -1 बाई z प्लस एक कांस्टेंट आ गया v, तो -1 बाई y प्लस 1 बाई z इक्वल्स टू v। ये सेकंड कांस्टेंट आ गया, हेंस जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन फाई इन ब्रैकेट, पहला कांस्टेंट क्या आ रहा है -1 बाई x प्लस 1 बाई y, और सेकंड आ रहा है -1 बाई y प्लस 1 बाई z इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट था, ये थर्ड तो आसानी से हल हो जाएगा। इंटीग्रेशन
थर्ड वाले में क्या करना है आप देखो इसको, थर्ड का आएगा dx अपॉन 10x, बिल्कुल सेम बनाओगे dy अपॉन 10y और dz अपॉन 10z। ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ भी वेरिएबल सेपरेट है। फर्स्ट टू मेंबर ले लोगे तो dx के साथ फंक्शन ऑफ x है, dy के साथ फंक्शन ऑफ y है, इंटीग्रेट करोगे तो 1/10x बन जाएगा cot x, मतलब जब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा cot x और cot ये बन जाएगा cot y, इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x, इसका हो जाएगा log sin y और log एक कांस्टेंट ले लेना तो वो आंसर इसका मिल जाएगा। अब फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट आईएमपी ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था। फर्स्ट था x z p प्लस y z q इक्वल्स टू x y। तो क्या है, गिवन इक्वेशन इज अ लैग्रांज PDE, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विथ कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू r से कंपेयर कर दो। क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैपिटल P की वैल्यू हो जाएगी xz, कैपिटल Q की वैल्यू हो जाएगी yz और कैपिटल R आ जाएगा xy, ठीक है। इट्स AE dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q dz अपॉन कैपिटल R। तो dx अपॉन कैपिटल P क्या है, xz, dy अपॉन कैपिटल Q क्या है, yz, dz अपॉन कैपिटल R हो गया xy। इस ऑर्डिनरी इक्वेशन की हेल्प से हमें दो कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालना है और फाइव के अंदर नोट करके हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड में देखें, z से z कैंसिल हो सकता है और dy के साथ y है और dx के साथ x है, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। मींस ये आपका एप्लीकेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन xz और dy अपॉन yz। तो dx अपॉन बचा x, z से z कैंसिल हो, dy अपॉन y। इसको इंटीग्रेशन करना है मुझे, dx अपॉन x dy अपॉन y। तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू log y प्लस एक कांस्टेंट आ गया जिसको हमने log a बोल दिया, ठीक है। अब जैसा इंटीग्रेशन आ रहा वैसे ही कांस्टेंट ले लेते हैं, log x माइनस log y इक्वल टू log a। तो ये बन जाएगा log x अपॉन y, log की प्रॉपर्टीज है ना, तो log a हो गया, x अपॉन y इक्वल टू आ गया a। ये पहला कांस्टेंट आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो, जरूर पड़ेगी इसकी, ठीक है। x अपॉन y इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखें, ये फर्स्ट टू मेंबर तो हमने चूज कर लिए, अब की बार हमें थर्ड लेना है, चाहे हम उसको सेकंड के साथ लें या फिर फर्स्ट के साथ लें, ठीक है। ये काम करना है क्योंकि जो रह गया उसको तो लेना ही है। अब इसको यदि हम इसके साथ ले रहे हैं तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि z देखो, और ना ही फर्स्ट के साथ हो रहा है। फर्स्ट के साथ लेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो dz के साथ z चला जाएगा, लेकिन y जाएगा dx के साथ, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब इंटीग्रेशन कब पॉसिबल होगा, जब dx के साथ x हो, dy के साथ y हो। ये क्या रहता है, x अपॉन y। हाँ ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक मिनट। ये था dx अपॉन xz dy अपॉन yz, जब z कैंसिल log x अपॉन y है ना। इक्वेशन फर्स्ट आ रहा था x अपॉन y इक्वल टू a, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको इक्वेशन में डाल के छोड़ा था, गलती से मिल गया था क्योंकि बोर्ड पर ही लिखा हुआ तो जरूरत यूज नहीं कर पाते हम। अब देखो टेकिंग कोई से भी तो ले लो, अब थर्ड को तो लेना ही है,
टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड क्या है, dy अपॉन वाई जेड और dz अपॉन एक्स वाई से y कैंसिल हो गया। ध्यान देना, ये पहुंच रहा है आपका x dy अपॉन बच गया z और dz अपॉन बच गया x। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां तो ये z dz के साथ चला जाएगा, लेकिन dy के साथ क्या है x, ये x यहां जाएगा तो भी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, या इसको यही रहने दें तो ये dz है तो उसके साथ भी x नहीं हो पाएगा। मतलब इंटीग्रेशन या वेरिएबल सेपरेट हो तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे देखो हमें किसकी वैल्यू की जरूरत है, x की। फ्रॉम, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं dy अपॉन z और dz अपॉन x की वैल्यू फर्स्ट से देखो क्या लिख सकते हैं हम, ay फ्रॉम फर्स्ट। देखो फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू क्या हो गया है, ay है ना। x की वैल्यू बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे वापस। अब वैल्यू सेपरेट हो जाएंगे, ay dy इक्वल टू z dz। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ay dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z dz। तो a तो कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, z का z स्क्वायर बाय 2 और प्लस एक हमने नया कांस्टेंट ले लिया v1, ठीक है। और v भी ले सकते थे पर कुछ नहीं पड़ता है, पर सिस्टमैटिक लिखेंगे हम उसको। देखो ये हो जाएगा ay स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू v1। तो ay स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू 2v1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ay स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल्स टू 2v1 का नाम हमने b रख दिया, वो तो इसीलिए 2v1 लेके चले, देखिए हमें तक 2 आएगा। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है। a किसे माना था आपने, देखो इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन y इनटू y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू v। तो फाइनली y से y कैंसिल, x y माइनस z स्क्वायर इक्वल्स टू v। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे होंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या पहले फ्रैक्शन से हम वैल्यूज में पुट करेंगे। हेंस जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5x अपॉन y और दूसरा आ रहा है x y माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते थे, और जरूरी नहीं ऐसा लिखें पर ऐसा लिख सकते थे x अपॉन y इक्वल टू f ऑफ x y माइनस जेड स्क्वायर, या फिर कभी कभी बुक में ऐसा भी लिख देते हैं x y माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू फाई ऑफ x अपॉन y। कैसे भी लिख सकते हैं, देखो 3 तरीके से हल दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण है कि हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ती है, ठीक है। थोड़े से सिस्टमैटिक आप देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा, पर आपको पेशेंस के साथ क्वेश्चन देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।